स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बुश शर्ट की कटिंग। तो ये डबल है कपड़ा, मैंने ये बैक साइड कर दिया है, यानी उल्टी तरफ ही मैंने कर दिया है जैसे आपको दिख रहा है। अब इसके बाद आपने इसको ऑन फोल्ड पे कर देना है 4 फोल्ड। अगर आप हेल्दी हो तो इसमें आपको नहीं आएगा, तो आपको अलग से कर निकालना है, इस तरह से निकाल देना आपने। मैंने ये इतना हेल्दी नहीं है जिसके लिए ये बन रहा है, तो मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अगर आप हेल्दी हो तब आपको ये कपड़ा कम पड़ जाएगा जितना मैंने ये किया है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो इसलिए मैंने 4 फोल्ड किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो इस हिसाब से कट नहीं करना है आपने, वो फिर अलग से करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। अब लेंथ 22 है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 इंच हेमिंग के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। अब लेना है जी मुझे 22। तो ये है जी 22। यहाँ से देखिए 22, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। टोटल 24 है ये, अगर हम नीचे तक देखेंगे तो। वैसे ही जैसे आप सूटों में निशान लगाते हो, एल शेप लेना है और बिल्कुल सीधी लाइन दे दो इस तरह से। उसके बाद शोल्डर है जी 14, तो 14 का हम हाफ कितना लेंगे, 7। तो 7 मैंने ले लिया है। 7 के बाद क्या किया, जैसे सूट में हम निशान लगाते हैं वैसे ही लगाना है, ये दिख रहे हैं। उसके बाद जी 7 पे मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि लड़की इतनी हेल्दी नहीं है। 14 पे मैंने निशान लगा दिया। आप 13 में भी लगा सकते हो। एंड देन इसमें नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ से आगे तो आपको फोल्ड में रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिर भी, तो आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे 22 लेंथ है तो इतने निशान लगाया आपने, ठीक है। अब बस्ट पॉइंट कितना है, 32, यानी 8 चुके 32 होते हैं, और हाफ इंच लूजिंग दे दिया। पर मैंने क्या कहा था, अगर आपका 32 है तो 2 इंच ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा छोड़ना है, तो 8.5 ले लिया है मैंने। और लूजिंग के बाद क्या करना है, 36 पे मैंने लगा दिया, क्योंकि शर्ट बन रहा है तो लूजिंग पे करना है, ठीक है। और वेस्ट लाइन कितना है जी, 28। सच गट है, पर ये सूट नहीं कि मैं बिल्कुल साथ में निशान लगाऊंगी, तो मैं ये थोड़ा लूज रख रही हूँ, तो 30 रख रही हूँ मैं, ठीक है। 30 प्लस, और यहाँ पे भी आप 9 ही रख दो अकॉर्डिंग टू हिप, है ना। तो इसको आपस में जोड़ दो, इस तरह से, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अगर किसी के बस्ट पॉइंट मान के जो 34 होता है तो 36 यहाँ पे आ जाना था, लूजिंग फिर नहीं दे पाते, तो इस तरह से कट नहीं करना है। अगर किसी के 34 36 बस्ट पॉइंट है तो उनको एक कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो इसी डिजाइन, सॉरी, आपने मार्क इसी तरह से करना है, बट कपड़ा आपका थोड़ा डिफरेंट डबल में रख लेना आप, ठीक है। तो ऑन फोल्ड नहीं रखना है। तो यहाँ से मैंने, ये आपका बैक निकल गया, ये आपका फ्रंट निकल गया शेप के लिए। देन अब जी हमारा, जैसे आपने ड्राफ्टिंग में भी देखा था, नेक के लिए कितना कहा था मैंने, यहाँ से यहाँ तक ड्राफ्टिंग में 3, अच्छा 2.5 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से आपने सीधी लाइन दे देना है, ये वाला, इस तरह से। देन मैंने क्या कहा था, पहले बैक निकालते हैं हम। बैक कितना बोला था मैंने, ऑलमोस्ट 1.5 के बीच में इधर कपड़े में निकाली हूँ इतना, या आप इतना भी निकाल सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपका 1 इंच पे मैंने बैक के लिए निशान लगा दिया, और 3 इंच पे मैं फ्रंट लगा दूंगी, ठीक है। ये जाएगा इस तरह से, और ये जाएगा इस तरह से, क्लियर। अब इसके बाद जी हम क्या करेंगे, कटिंग, सिंपल है। अलग कर दो, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। कटिंग में करती हूँ। अब पहले ये बाहर से करना है आपने, देखो हमारा कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर देना है।
ये इस तरह से, और ये आपका वेस्ट लाइन है यहाँ पे। देन अब आपको पता है यहाँ से आपका हेमिंग के लिए फोल्ड हो जाएगा, जो ये मैंने कट लगाया, ठीक है। ये इस तरह से। अब क्या करना है आपने, चलो बैक को ये कट कर देना है। मैंने कट कर दिया। अब जी बैक को हटा दो इस तरह से, ठीक है। ये आपका फ्रंट हो गया, और ये आपका, इसको बच्चे से नीचे की तरह, ये हो गया आपका बैक। ये हो गया जी आपका बैक। अब देखो, अब क्या करना है आपने, जैसे आपने बैक को रख दिया, अब ये है बैक मेरा, ये तैयार है, और मैंने फ्रंट इसके ऊपर रख दिया। आप सोच देखो, हमने पहले ये फ्रंट के अंदर था ये बैक, तो अब मैंने अलग अलग कर दिया जैसे आपको दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर रखना है आपने इस तरह से, और इसमें भी आपने निशान लगा देना है, क्योंकि सिलाई दोगे आप इस पे तो इस तरह से आप इस पे निशान लगा दोगे। एंड वेस्ट लाइन ये है, और ये वाला ये, फिर आपने इसको सीधा कर देना है। ये इसमें आपकी सिलाई जाएगी, ठीक है। अब ये मेरा कंप्लीट है, इसको हटा दो। देन अब फ्रंट का क्या रहता है, एक आपने ये कट करना है, ठीक है, और इस तरह से आपने इसको कट करना है। ये हो गया जी हमारा फ्रंट, ये हो गया फ्रंट, और ये हो गया हमारा बैक। बैक हो गया, ठीक है, बैक हो गया। अब क्या करना हमने, इसके लिए बाजू, ठीक है। कॉलर तो बाद में जो कटेंगे है ना। और फ्रंट का क्या रहेगा, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से अलग कर देना है फ्रंट सेंटर से। हम कौन सा बना रहे हैं, बटन्स वाला बना रहे हैं, तो फ्रंट में क्या कर रही हूँ, सेंटर से कट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेंटर से कट हो गया है। अब क्या करना, जब आप फ्रंट को जोड़ोगे, अब इससे पे हम बताएंगे, इस तरह से इसमें निशान लगा दो, पता नहीं बैक है ये आएगा जी आपका, ठीक है। अब इसके लिए फिर क्या कटेंगे, बैक में हमने कुछ नहीं करना, ये बैक है, इसको मैंने साइड में रख दिया है, ठीक है। अब हम इसके बाजू को कट करेंगे, और जो ये है इसके लेंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी अलग से कपड़ा लगेगा इस पे, है ना, तो हम वो लगा देते हैं। सिंपल वे में बताऊंगी, क्योंकि ऊपर से भी कपड़ा जोड़ता है इस पे, बट हम ऊपर से नहीं, यहीं से जोड़ेंगे इस कपड़े को, ठीक है। यहाँ से हम आगे वो कर देंगे। तो ये हम अब बाजू के लिए कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 इंच है, तो 20 आपको पता है 2 इंच ऑलमोस्ट हमारा फोल्ड हो जाता है, नहीं तो 1.5 इंच रखो, ठीक है, 1.5 इंच मैंने रख दिया है। और इसके बाद आपने 4 रखना है। 4 वैसे अगर आपको लग रहा है कि 4 पे मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, तो आप 4.5 रख देना, ठीक है। 4 इंच मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ से अंदर मैंने लिया है जी 3 इंच, ठीक है, 3 इंच यहाँ से इधर को। अब जैसे आप लोगों को मैंने पहले ब्लाउज में बताया था, जैसा किसी को पता नहीं होता है ना, शेप देने के लिए ऑलमोस्ट 8 इंच, 8 का आधा कितना हुआ, 4, यहाँ सेंटर पकड़ना है। शेप नहीं आता ना किसी को देने के लिए, तो क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर को इस तरह से अंदर को दे देना है, ठीक है, इस तरह से सिंपल वे में। नहीं तो हम हाथ से डायरेक्ट कर देते हैं ना इसको गोल, बट आपने हाथ से इस तरह से दे देना है। देन जो मैं निशान लगा रही हूँ,
जो आप इसको बाजू में जोड़ोगे, दूसरा जो इसका जो है प्रॉपर उसमें सेट के साथ, तो जो आपके आर्म का जो है मेजरमेंट रहेगा, ये कम भी हो सकता है एग्जैक्ट इतना ही आए, बट ये इतना भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, मैंने सीजर लिया, ठीक है, इस तरह से। इस पे कट नहीं करना, इस लाइन पे, अगर इस पे कट कर दिया तो पूरा कपड़ा आपका खराब। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा बाजू फोल्ड इधर से, और इसके बाद इस पे भी निशान लगा दो आप। ये हो गया। इस तरह से। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपने फ्रंट और बैक का शेप देना है। ठीक है, अब ये जैसे हो गया, ये दो को उठाना है, और ये याद रखना आमने सामने हो, तभी आप इस वे में कट करना है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया जी हमारे बाजू। और इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा जो के, अब ये बच्चा हो गया, हमने यहाँ से यहाँ तक का, ये है जी आपका ऑलमोस्ट 21 इंच। ठीक है, टोटल नीचे तक है ना, तो 21 इंच ये फोल्ड भी हो जाएगा। 21 इंच मतलब अगर 22 इंच पे कट कर दो इसको, ये वाले इसको, अगर एक्स्ट्रा आता है उसको बाद में कट कर देना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं 2 इंच लूँगी मैं, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 2 इंच है ना, इतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी, एक इस पल्ले के लिए, एक दूसरे पल्ले के लिए। ठीक है, अब देखिए